हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर इन वी प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राइट नाउ द एंटायर फोकस इज ऑन सीबीएसई कंप्यूटर साइंस एग्जाम विच इज टू बी हेल्ड ऑन 2nd of April। तो 12th वालों, क्या बात है, तैयारी शुरू हो गई है? व्हाट इज द प्रिपरेशन? स्टार्ट की या नहीं? और आर यू वेटिंग कि आफ्टर होली आराम से करेंगे? और आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज? हाँ, आईआईटी का भी एग्जाम 4th April से शुरू हो रहा है, आई नो दैट, बट 2nd April का जो एग्जाम है तो उसको एकदम नेग्लेक्ट मत करना कि लास्ट मोमेंट में जस्ट डोंट वेट फॉर कि हम लोग तो लास्ट 30 से शुरू कर लेंगे तो हो जाएगा। एंड 30 से शुरू हो जाओगे तो वैसे ही होगा लास्ट में, then you will miss out this part then that part. So definitely go and check out the videos I've already uploaded, the MCQs and जो हमारा डेटाबेस का है वो सब अपलोड हो चुके हैं। तो आज का भी जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, अराउंड 12 फ्रॉम फाइल हैंडलिंग। और साथ में हमारा स्टैक से जो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, द प्रोग्रामिंग पार्ट। सो just like, share and subscribe to the channel, and let us start with the session today without further delay. So here we go. Are you all ready for it? तो अपनी एकदम नोटबुक, पेन सब कुछ रेडी करके बैठ जाओ एंड जस्ट गिव हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम एंड आई एश्योर दैट ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? So let us start with the first question. Now they are saying that write a function. ठीक है, फंक्शन। फंक्शन जैसे ही बोला तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? डेफ लिखना है, हमने DEF लिखना है। उन्होंने नाम ऑलरेडी देख रखा है कि काउंट इंडिया है। ठीक है, द नेम ऑफ द फंक्शन ऑल्सो दे हैव ऑलरेडी गिवन टू अस। यस, दिया है कि नहीं दिया है? दे रखा है, ठीक है। और विच रीड्स अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टेक्स्ट, माई फाइल डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है एंड वी हैव टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इंडिया इन इट। कितने बार इंडिया आया है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, जो फाइल है उसमें कितने बार इंडिया है उसको हमने काउंट करना है। तो फर्स्ट में देखो, जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे ना तो देखो इन अवर आंसर की व्हेन वी चेक द बोर्ड एग्जाम पेपर, तो ऐसे लिखा होता है कि किसी बच्चे ने इतना लिख दिया तो उसको आधा मार्क्स दे दो, किसी बच्चे ने ये ओपन कर दिया है तो उसको हाफ मार्क्स दे दो, करेक्ट लॉजिक लगा दिया है तो 1 मार्क्स दे दो। सो दैट इज द, जैसे तुम्हारे मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है वैसे ही प्रोग्रामिंग में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा प्रोग्रामिंग तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, प्रोग्रामिंग मैंने करना ही नहीं है, तो ऐसा मत सोचो। बिकॉज इवन इफ यू आर राइटिंग सर्टेन स्टेप्स, यू आर ओपनिंग द फाइल, यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन, यू आर क्लोजिंग द फंक्शन प्रॉपर्ली, यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर दैट, यू आर गेटिंग द स्टेप मार्किंग फॉर इट। ओके, सो छोड़ने का तो कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना ही मत। अब जब फंक्शन है तो डेफ है, काउंट इंडिया कर दिया, उसके बाद कोलोन से यहाँ पे हमने बंद कर दिया फंक्शन को, ऑब्वियसली स्मॉल ब्रैकेट होगा यहाँ पे, कोलोन हो गया। अब हमने फाइल को ओपन कर दिया, क्या बोला था? माई टेक्स्ट माई फाइल डॉट टीएक्सटी ओपन कर दिया, रीड मोड में ओपन कर दिया। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड फंक्शन से हमने रीड कर दिया। अब हमने उसको स्प्लिट कर दिया। ओके, डेटा इज इक्वल टू डेटा वट एवर डेटा वी रेड एंड देन वी स्प्लिटेड द फंक्शन। अब उन्होंने जब बोला है काउंट करो, काउंट करो कि कितने बार इंडिया है, तो हमेशा एक वेरिएबल डिफाइन कर देना जब भी वो काउंट करने को बोले। काउंट द वर्ड स्टार्टिंग विथ टी, तो हमने काउंट तो यूज करना ही है, तो मैंने काउंट इनिशियलाइज कर दिया 0। काउंट कर दो, CTR काउंटर कुछ भी, फॉर लूप लगाओगे। फॉर W इन डेटा, फॉर एनी वर्ड इन डेटा, W डॉट अपर, जो भी वर्ड है उसको अपर, यू नो द अपर फंक्शन, कि अपर क्या करता है कि लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कंडीशन हमने लगा दिया कि W डॉट अपर, जैसे इंडिया अगर स्मॉल, ऑब्वियसली इंडिया अगर स्मॉल में लिखा हो तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके इंडिया से कंपेयर करेगा, अगर है तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो वो हर एक वर्ड के लिए चेक करेगा इन योर फाइल दैट हैज बीन रेड, for W in data, W dot upper is equal to India, then counter is equal to counter plus 1, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा जितने बार भी आया है। and after we are done with the loop, it will print that frequency of India is CTR। CTR क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि CTR में हमारी वैल्यू है कि कितने बार वो वर्ड ऑकर कर रहा है। then from the main function we just call out the function and this is executed। तो बताओ ये हार्ड है? एक ये तो पूरा पक्का याद कर लेना, योर 3 मार्क्स। अब उन्होंने बोल दिया इंडिया, वहां पे बोल दिया कि द को काउंट कर लो, कुछ भी आ जाएगा।
बट द प्रोसेस इज द सेम, इज इट नॉट? तो लिख लो अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन काउंट वोवल। तो हमने लिखा डेफ काउंट वोवल, ये हो गया आधा मार्क्स। एंड फिर से वो फाइल रीड कर रहा है, ओपन कर दो रीड मोड में, फिर से कुछ काउंट करना है, देखते हैं क्या काउंट कर रहा है। ऑकरेंस ऑफ वोवल, तो हमने एक वेरिएबल काउंटर ले लिया जीरो। ऐसा नहीं है कि इसको काउंटर को हमको इसी प्लेस में रखना है, ऐसा नहीं है। अगर या बस फॉर लूप से ऊपर रखना है, जब हम उसको यूज कर रहे हैं उससे पहले हमने डिफाइन कर देना है वेरिएबल को। फिर हमने अगेन रीड किया। अब फॉर सी एच इन डेटा, फॉर द कैरेक्टर इन डेटा, इफ सी एच डॉट लोअर, अब अगर डॉट अपर कर लो या डॉट लोअर कर दो और फिर डिफाइन कर दो सी एच डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। फिर बस प्रिंट द नंबर ऑफ वोवल्स आर सीटीआर। अंडरस्टूड? इफ सी एच इन, अगर यहाँ पे मैंने अपर लिखा होता तो ए ई आई ओ यू कैपिटल में कर देते। यस। अब देखो, देयर इज अ फंक्शन को डिफाइन करो और उसका फंक्शन का नाम है लेन फॉरवर्ड। ठीक है, डिफाइन कर दिया। एल इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स, उन्होंने बोला है पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। मतलब जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आएगा जो कि लिस्ट है। लिखा है ना उन्होंने कि लिस्ट है, तो हमने यहाँ पे एल लिख दिया। ठीक है, द फंक्शन रिटर्न्स अनदर लिस्ट। अब जो फंक्शन है हमारा वो एक नया लिस्ट रिटर्न करेगा, जो कि क्या करेगा, दैट स्टोर्स द इंडिसेस ऑफ ऑल द फोर लेटर वर्ड ऑफ एल। अब इसका मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ये है हमारा, 1 2 3 4 5, 5 है ना इसकी लेंथ। अब जब आउटपुट आएगा तो 2 और 4 आएगा। क्यों? अब देखो, दिनेश का इंडेक्स क्या है, 0। रमेश का इंडेक्स क्या है, 1। अमन का 2। सुरेश का बताओ 3, है ना? तो फिर देखो वो क्या बोल रहा है कि इट विल रिटर्न द स्टोर्स ऑफ इंडिसेस ऑफ ऑल द 4 लेटर वर्ड। अमन 4 लेटर वर्ड है ना, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा 2। और सुरेश में तो 4 लेटर वर्ड नहीं है। सुरेश कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, नहीं। तो कर्ण का रिटर्न करेगा 2 और 4 रिटर्न करेगा उसका इंडेक्स जिसमें 4 लेटर वर्ड है। अब ये है क्वेश्चन। अब कुछ कुछ सोचेंगे हे भगवान ये कैसे होगा, तो पहले तो हमने कुछ जिसको लग रहा है कि कैसे होगा तो फंक्शन तो डिफाइन कर लो। उन्होंने बोला है लिस्ट को पास एज आर्ग्यूमेंट करना है, इतना तो लिख लो। फिर उन्होंने बोला एक और लिस्ट है इंडेक्स लिस्ट, उसको अभी खाली खाली कर देते हैं। लिस्ट मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो खाली हमने एक लिस्ट बना दिया है। अब फॉर लूप चलाओ। फॉर आई इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ द लिस्ट, तब तक चलेगा वो लूप जब तक हम जो भी हमारा लिस्ट है उसके लास्ट एलिमेंट को चेकआउट नहीं कर देते हैं। इफ लेंथ ऑफ एल आई, इफ लेंथ ऑफ एल आई इज इक्वल टू 4, मतलब अगर लेंथ ऑफ यहाँ पे 0 इंडेक्स वाला 4 है, नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा। फिर लेंथ ऑफ इन एल आई, हमारा L1 में रमेश है, रमेश 4 से इक्वल है, नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा। फिर देखेगा अमन में है, तो हमारा जो इंडेक्स लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो। देयर इज वन फंक्शन अपेंड टू ऐड द एलिमेंट्स टू द लिस्ट, तो अपेंड यूज कर दो। और उसके बाद आई, उसका इंडेक्स हमको चाहिए था ना, तो इंडेक्स लिस्ट डॉट अपेंड आई बस, और रिटर्न इंडेक्स लिस्ट। बस हमारा यही है, मतलब कि वो चेक करेगा 3 में, फिर कर्ण में चेक करेगा, जहां पे ये कंडीशन मीट हो गई कि len फंक्शन याद रखना है इसमें, लेंथ ऑफ li इज इक्वल टू 4, तो बस इंडेक्स लिस्ट डॉट अपेंड आई कर दिया हमने अपेंड फंक्शन यूज करके। अगर ये आ गया तो बस 3 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, मतलब मजा आएगा तुम लोगों को भी सॉल्व करने में क्वेश्चन। अब स्टैक में बस एक ये प्रोग्राम करके चले जाना इन योर एग्जाम। ये क्वेश्चन अच्छे से करके देख लो, राइट इट डाउन एंड डू दिस क्वेश्चन। अब एग्जाम में अगर कुछ थोड़ा चेंजेस आ गया कि बुक्स का नाम या कुछ और आ गया, तो हल्का हल्का जो चेंजेस है वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। अब है कि अ लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे क्लास और सेक्शन। Write the following user defined function to perform given operation on the stack called, stack का नाम क्या है, 12a, 12a है, ठीक है, उसमें स्पेस नहीं है। एक फंक्शन डिफाइन करना है पुश एलिमेंट टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास 12 एंड सेक्शन ए टू द स्टैक। मतलब उन बच्चों के नाम और मोबाइल नंबर डालने हैं जो 12th ए के, ठीक है, कंडीशन दे रखी है। अब हमने क्या किया, 12a एक स्टैक बना दिया जो कि खाली है फिलहाल। अपेंड फंक्शन हमेशा याद रखना कि जब हमारा पुश ऑपरेशन होगा एक अपेंड फंक्शन हमने यूज करना है बस, ठीक है।
अब हमने स्टूडेंट की लिस्ट बना ली, अगर बुक होता तो हमने बुक की लिस्ट बना देनी थी। अब हमने देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ ठीक है, इसको मोबाइल नंबर यहाँ पे कर दो, ये मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे क्लास है, यहाँ सेक्शन है, ठीक है, इस फॉर्मेट में है प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखो मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमें नेम मोबाइल नंबर ये हमने सेव कर दिया, 4 बच्चों के, 1 2 3, 3 और 4, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया हमारा स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, पुश फंक्शन को हमने डिफाइन किया, डेफ पुश एलिमेंट स्टूडेंट, इसको पास किया हमने एज आर्गुमेंट। अब ये याद कर लेना, मैं बोल रही हूँ, बट इफ इट कम्स दैट बुक है, बुक आईडी, बुक नेम, और कुछ आईएसबीएन नंबर क्या क्या है वो सब है, तो उसी हिसाब से अपना बना देना लिस्ट। अब क्वेश्चन, अब सोल्यूशन देखो, फॉर डी इन स्टूडेंट, अब देखो फॉर डी इन दिस स्टूडेंट कंडीशन क्या है कि 12A। अब 12 हमारा कौन सा क्लास, हमारा कौन से इंडेक्स में है, इसके अकॉर्डिंग 0 1 2 3। तो इफ डी ऑफ 2, डी ऑफ जो सेकेंड इंडेक्स में, डी ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 एंड डी ऑफ 3, मतलब 0 1 2 3, क्योंकि उन्होंने क्या ऐसे कंडीशन दे रखा है 12A को चेकआउट करना है। तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे प्रोग्राम में कि इफ क्लास इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमको उसको एक्सेस करना है स्टूडेंट को। तो हमने क्या किया, फॉर डी इन स्टूडेंट इफ डी ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 एंड डी ऑफ 3 इज इक्वल टू A, तब क्या होना है, जो हमारा स्टैक है जो अभी खाली पड़ा हुआ है उसमें कुछ अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, क्या ऐड करना है, नेम एंड मोबाइल नंबर। नेम और मोबाइल नंबर कहाँ पे सेव्ड है, D0 में और D1 में, ये 0 और 1 इंडेक्स है ना, तो हमने क्या लिख दिया, 12A डॉट अपेंड D0, D1, बस। अगर हमने ये कर दिया, उन्होंने एक कंडीशन दी होगी और वो बोलेंगे अपेंड कर दो, जैसे मैथ्स में नहीं होता है स्टेप 1 में ये कर दो, स्टेप 2 में ये कर दो, तो क्या करो, अपना स्टैक डिफाइन करो जो कि अभी खाली है, फिर जो भी दिया हुआ, बुक दिया है, डॉक्टर की लिस्ट दी है, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट आ जाए, तो हमने डॉक्टर की वैसे डिफाइन कर दी। फिर हमने क्या किया, पुश में फॉर डी इन वॉट एवर इज द नेम बुक, फॉर डी इन डॉक्टर, इफ whatever is the condition कैसे करेंगे, थ्रू द इंडेक्स। if d of 2 is equal to 12 and d of 3 is equal to 8, तब हम append फंक्शन यूज करेंगे पुश में। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक, तो बहुत इजी है, हमेशा डॉट पॉप फंक्शन यूज हो जाएगा। डेफ पॉप एलिमेंट कर दिया हमने, कंडीशन लगा दिया वाइल लूप का, वाइल लेंथ ऑफ 12A नॉट इक्वल टू 0, जब जब हमारा 12A की लेंथ 0 नहीं है तब तक पॉप करते रहो, तब तक एलिमेंट को रिमूव करते रहो, तो प्रिंट 12A डॉट पॉप। अगर हमारी लेंथ खाली हो गई, हमारी स्टैक खाली हो गई, तो प्रिंट कर दो स्टैक एम्प्टी, बस। फिर हमने पुश एलिमेंट कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट, बस। ये एकदम याद कर लो प्रोग्राम, सो यू विल गेट फ्री 4 मार्क्स। यही आएगा स्टैक में, यही क्वेश्चन आने वाला है। सो आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट, सो जस्ट राइट इट डाउन, एटलीस्ट ये लिख लो, उसके बाद आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पुश है, मगर इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो ऐसा आएगा और इसके और में, और वाले जो पार्ट होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, या वो वाला याद कर लो। अकॉर्डिंग टू मी दैट वन इज वेरी इजी, दैट वी आर चेकिंग द कंडीशन एंड वी आर अपेंडिंग द फंक्शन। अब इसमें क्या है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एस आइटम वेयर एस आइटम इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल एस नेम और प्राइस। जैसे ये है हमारी डिक्शनरी, रबर 5, ये की वैल्यू, पेंसिल 5, ऐसे। Now the function should push the name of those items in the stack who have price greater than 25, जिन जिन के प्राइस 25 से ज्यादा है, जैसे पेन है, नोटबुक है, वॉच है, तो इन सबको हमको पुश कर देना, ठीक है। तो चलो करो, स्टैक पुश कर दिया हमने, काउंट हमने 0 रख दिया फॉर के इन एस आइटम, जो हमारा डिक्शनरी है ना, डी आइटम। इफ एस आइटम के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, अगर 25 से बड़ा है प्राइस तो अपेंड कर दो और काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है ना कि काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुश्ड इनटू द स्टैक, तो हमने काउंट भी कर दिया, बस ये है हमारा, ठीक है। अगेन फाइल हैंडलिंग से एक CSV का प्रोग्राम आता है, डू यू रिमेम्बर, ये भी बहुत इजी प्रोग्राम है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी इंपोर्ट CSV लिख दिया तो तुम्हारा 1 मार्क्स मिल गया। अगर तुम्हारा पिकल का प्रोग्राम, बाइनरी का प्रोग्राम आ गया, इंपोर्ट पिकल लिख दिया तो उसमें 1 मार्क्स मिल गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ना
और जितना याद आ रहा है उतना लिख डालना। फाइन। Write a program in Python that defines and calls the function user defined function add or count record. Add में क्या क्या करना है, data of the record in teacher.csv और each record में मतलब हमको टीचर आईडी, टीचर नेम और मोबाइल हमको स्टोर करना है। ठीक है, ये यूजर से मांगना है। तो हमने इंपोर्ट सीएसवी कर दिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड। अब हमने उन्होंने बोला है टीचर डॉट सीएसवी को ओपन कर दो, हमने ओपन कर दिया अपेंड मोड में। अब हमने राइटर ऑब्जेक्ट को इन्वोक कर दिया csv डॉट राइटर एफ आउट। अब हमने यूजर से मांगना शुरू कर दिया टीआईडी नंबर होगा इसलिए इंट लगा दिया। इंट इनपुट एंटर टीचर्स आईडी, नेम इनपुट एंटर नेम, मोबाइल इंट इनपुट रोल नंबर। अब देखो एक लिस्ट बना दी जिसमें हमने टीआईडी नेम और मोबाइल को रख दिया। अब जो wr डॉट राइट रो, हमने जो भी रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड को हमने जो भी एसेस फॉर्म किया था हमने राइट कर दिया wr डॉट राइट रो लिस्ट। बस हमने वो उसको डाल दिया, उसके बाद क्लोज कर दो एफ आउट डॉट क्लोज। फाइन। एफ आउट मतलब यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो हम, जैसे यू कैन राइट x इज इक्वल टू ओपन, हियर यू विल राइट x डॉट क्लोज, तुम्हारी मर्जी है। ओपन द फाइल एंड इन द अपेंड मोड एंड देन आस्क द यूजर्स फॉर द इनपुट। ये तो पता चल गया। अब जैसे इनपुट किया उसकी एक लिस्ट बना दो और फिर wr डॉट राइट रो लिस्ट। बस इतना है राइट रो का प्रोग्राम। अब उन्होंने काउंट करने को भी बोला तो हमने रीड मोड में ओपन कर दिया उसी फाइल को, फिर रीडर फंक्शन इन्वोक करके देन वी आर प्रिंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, लेंथ ऑफ दैट डी इज इक्वल टू लिस्ट डेटा एंड लेंथ हमने कर दिया। फिर दोनों फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड और काउंट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फाइल के बारे में लिखो। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन डॉट डीएटी होता है, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स होते हैं इट स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। जो सीएसवी फाइल होता है उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी होता है। इट इज ह्यूमन रीडेबल एंड इट स्टोर्स द डेटा लाइक अ टेक्स्ट फाइल और अ स्प्रेडशीट, है ना। तो ये लिख लेना। अब अगेन एक सीएसवी फाइल है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इम्प्लॉय की इम्प्लॉय आईडी, नेम और इम्प्लॉय सैलरी ऐड कर लो। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया, पहले हमने इंपोर्ट सीएसवी कर दी, फंक्शन किया, फिर हमने सेम सीएसवी डॉट राइटर एफ आउट, फिर इम्प्लॉय आईडी को एंटर किया, नेम को एंटर किया, सैलरी को एंटर किया। उसके बाद एक लिस्ट के फॉर्म में हमने एफ डी इज इक्वल टू ईआईडी नेम और सैलरी, फिर हमने राइट रो करके एफ डी कर, देखो जो भी हमने wr डॉट राइट रो एफ डी कर दी, बस क्लोज हो गया। ऐड तो बहुत ही इजी है। अब दूसरा क्या है, सर्च द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन 40,000। हमने ओपन की रीड मोड में, फिर रीडर फंक्शन लगाई। अब हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, फिर फॉर आई इन डेटा इफ इंट आई टू। अब देखो ये 0 1 और 2 था ना इंडेक्स, तो सैलरी की बात हो रही है इसलिए बोल रहे हैं इफ int i2 is greater than 40,000 तो लिख दो found is equal to true। और फिर हमने क्या क्या प्रिंट करना है, फिर बोल रहे हैं डिस्प्ले द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कहाँ पे, 0 और 1 पोजीशन में, है ना। तो इसलिए हमारा आ गया प्रिंट i0 i1 i2, मतलब उसका क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी। अगर नहीं मिला रिकॉर्ड, इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स ही रहा तो प्रिंट करो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो हमने एक आई वेरिएबल लिया फॉर आई इन डेटा। अगर जो हमारा i2 2 क्यों, क्योंकि सैलरी सेकेंड इंडेक्स में है, तो i2 इज ग्रेटर देन 40,000 फाउंड इज इक्वल टू ट्रू एंड देन प्रिंट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये तो इजी है कि AEIOU काउंट वर्बल करो, है ना, एंड काउंट द ऑकरेंस ऑफ वर्बल इन द फाइल। काउंट पहले 0 रख लो, रीड करो फॉर x इन s, फॉर ये पहले भी किया था ना, फॉर इफ x इन x डॉट अपर वी कैन राइट अपर a काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, राइट अ फंक्शन मॉड लिस्ट लिख दिया, ठीक है, और एल दे रखा है दैट एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये जैसे लिस्ट हमने पास भी कर दिया एल, ठीक है, एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट बाय 10 इफ द एलिमेंट्स आर डिविजिबल बाय 5। अगर एलिमेंट 5 से डिविजिबल है तो उसकी एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो 10 से। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल, मतलब लेंथ जो होगी इफ एल आई, मतलब एल ऑफ आई इज मॉड 5, रिमाइंडर में हमेशा 5 यूज होता है, पता है, मॉड्यूलस यूज होता है। इफ लेंथ ऑफ इफ एल आई मतलब यार फर्स्ट में क्या है 12 मॉड 5 इज इक्वल टू 0, नहीं आएगा ना, इस फर्स्ट वाले केस में नहीं आएगा।
फिर वो चेक करेगा आई की वैल्यू 1 जब हो जाएगी, फिर एल ऑफ 1 मॉड 5 मतलब 10 मॉड 5 हाँ है, तो फिर 10 की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर देगा। ये पता है ना, इसका मतलब ये है एल आई इज इक्वल टू एल आई प्लस 10। ऐसे लिख देना, इफ एल आई मॉड 5 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन मीट हो गया तो क्या करना है, हमने एल आई की वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर देना है। तो बस ये लिख दिया, आ गया हमारा, बस हो गया प्रोग्राम। पहले फॉर लूप लगाना मत भूलना व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद दिस अपेंड फंक्शन। ये है जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, कोई कोई बच्चे फॉर लूप ही लगाना भूल जाते हैं, दे जस्ट राइट द कंडीशन। तो फॉर लूप तो आना ही है, यस, सो जस्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, ओके। अब देखो ये अगेन पुश का एक प्रोग्राम जो हमने किया था कि डिक्शनरी कंटेन द नेम ऑफ सम सिटीज एंड देयर पॉपुलेशन इन करोड़, ठीक है। राइट अ फंक्शन push stack data that accepts an empty list, ठीक है, and which is the stack and data which is the dictionary and pushes the name of those country on the stack whose population is greater than 25 करोड़, जैसे हमने किया था पहले भी ना। अब हमने एक डिक्शनरी बना दी, इंडिया 140 यूएसए ऐसे ऐसे करके एक स्टैक को खाली बना दिया। फॉर एक्स इन डेटा, इफ डेटा एक्स इज ग्रेटर देन 25 तो स्टैक में अपेंड कर दो, जो हमें हमारा अभी खाली स्टैक है उसमें अपेंड कर दो, स्टैक डॉट अपेंड एक्स, फिर बस प्रिंट स्टैक। फाइन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो देखो इतने छोटे छोटे प्रोग्राम है, इफ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इजीली प्रॉपरली सो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दोस क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। अब देखो इसमें क्या है, a list of number is used to populate the content of the stack using a function push, है ना, and data the function should push all the numbers that are even to the stack और write the function, तो मतलब जो जो even है उसको ऐड करो। तो देखो एक डेटा बना दिया, एक स्टैक खाली बना दिया फॉर एक्स इन डेटा, अगर एक्स डेटा में है, अगर हमने चेक किया इफ एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, अगर एक्स मॉड 2 हमारा 0 है तो अपेंड कर दो। यही तो बोला है कि अगर एक हमारा इवन है, इवन मतलब एक्स मॉड टू 0 होगा, अपेंड कर दो। और पॉप में तो वही वाला फंक्शन याद कर लेना, व्हाइल लेंथ ऑफ स्टैक नॉट इक्वल टू 0 देन रिटर्न प्रिंट स्टैक डॉट पॉप या हमारा एल्स इट इज एम्प्टी। समझ में आया? तो एक प्रोग्राम जो था कुछ भी एक लिख लो फॉर दिस वन, स्टैक एडिंग किया होगा, मगर देखो इसमें क्या हुआ कि एक कंडीशन भी दे दिया कि चेक करो कि इवन है कि नहीं, दैट कंडीशंस दे माइट क्या। अब लिखा है राइट अ फंक्शन डिस्प्ले वर्ड, लिख दिया फंक्शन, आधा मार्क्स मिल गया बच्चों। फिर डिस्प्ले द काउंट, काउंट है तो काउंट 0 डिफाइन कर दो, ओके। अगर इस फाइल को ओपन करना है तो इसको ओपन भी कर दो, तो आधा 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 1.5 मार्क्स तो मिल गए। अब उसको रीड कर लो, अब रीड कर रहे हो, वर्ड चाहिए उसके इंडिविजुअल वर्ड चाहिए तो स्प्लिट भी कर लो। फॉर डब्ल्यू इन वर्ड, अब W0 इज इक्वल टू T और W0 इज इक्वल टू स्मॉल t, जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो कैपिटल T है या स्मॉल t, तो काउंट इंक्रीज करो एंड वी आर डन। सो ये कर लो, फाइल हैंडलिंग और स्टैक के इतने प्रोग्राम कर लो एंड यू आर गुड टू गो। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मतलब लॉजिक देखो, नहीं समझ में आ रहा अगेन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। मगर अगर तुम लोगों ने इतने प्रोग्राम कर लिए, यू आर इन अ सेफ जोन। अगर अभी तक कुछ नहीं किया फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम, अब क्या होगा लास्ट मोमेंट में, सो जस्ट चेक आउट द वीडियो। अभी ये तो पहले बोलना चाहिए था मुझको, मगर अब लास्ट में अगर देख लिया तो बहुत अच्छा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई टॉपिक अभी भी बचा है जिस जो यू वांट दैट कि ये वाला पार्ट नहीं है, सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मे बी इन द नेटवर्किंग पार्ट जो ब्लॉक लेआउट है, मे बी यू ऑल माइट बी हैविंग डाउट इन दैट, सो आई विल मेक अ वीडियो एंड दैट on that topic, और जिसको कुछ doubt है definitely let me know, and definitely make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel Study with Alka Kanjwal. So all the best children, bye bye, God bless.